किसान हंगामा कर रहे थे तो उन्हें समझाने के लिए एक एएसआई साहब गए। किसानों ने मौके पर ही उन्हें पीट दिया। इस खबर को पढ़ते वक्त हमें हैरानी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले लगातार चल रहे बिहार के अंदर किसान प्रदर्शन को लेकर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि खाद की किल्लत को लेकर बिहार में किसानों के अंदर बहुत ज्यादा रोष है। तेजस्वी यादव ने भी इस मामले पर कहा है कि नीतीश सरकार के मंत्री घर से निकल ही नहीं रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह घटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा की है। बिहार के अन्य हिस्सों की तरह ही नालंदा के किसान भी इस समय यूरिया की कमी से जूझ रहे हैं और इसी बात से नाराज होकर वे लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के अन्य हिस्सों में स्थिति ठीक है, बल्कि उत्तर प्रदेश के सटे इलाके में तो किसान ब्लैक मार्केट से कई गुना ज्यादा दाम पर यूरिया खरीद रहे हैं और हमारी अंधी सरकार लगातार विरोध कर रहे किसानों पर ध्यान देना ही नहीं चाहती। अगर धान का फसल बहुत बढ़िया है लेकिन अब अगर उसमें समय से डालने के लिए यूरिया और खाद ना मिले तो फिर धान के फसल का बर्बाद होना निश्चित है। पामव्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? किसानों का यह कैसा कल्याण जब उन्हें समय से अपने फसल में डालने के लिए खाद तक ना मिल पाए। जिस जगह पर किसान नाराज होकर पुलिस वालों को पीट रहे हैं, वह हमारे ख्याल से किसानों को इसका जवाब अपने जनप्रतिनिधियों से लेना चाहिए। बिहार के सटे उत्तर प्रदेश में यूरिया मिल रहा है तो फिर बिहार में ही खाद की किल्लत क्यों हो जाती है? अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पिछले महीने से बिहार के मंत्री जी यूरिया की किल्लत पर समझा रहे हैं कि केंद्र सरकार से बातचीत हुई है और बहुत जल्द बिहार में यूरिया आने लगेगा, जिससे किसानों के बीच यूरिया की जो किल्लत उत्पन्न हुई है वह खत्म हो जाएगी। लेकिन मंत्री जी का बहुत जल्द कब आएगा इसका हमें भी अंदाजा नहीं है। पिछले महीने की आखिर में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था कि 1 लाख मीट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति बिहार में जल्द होगी, जिससे सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा। लेकिन मंत्री जी अब अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं कि आखिर वह बहुत जल्द कब आएगा। किसान सरकार के कारण परेशान है और जब सड़क पर उतरकर किसान विरोध दर्ज कराता है तो पुलिस उन्हें शांत कराने पहुंचती है और फिर ऐसी स्थिति में पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष होता है और हमारे मंत्री तथा विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि समाचार चैनलों पर चुपचाप यह सब खबर देख रहे होते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में खाद की किल्लत को लेकर किसान विरोध कर रहे थे और फिर पुलिस उन्हें समझाने के लिए गई और इसी बीच बिहार पुलिस के एएसआई को वहां विरोध कर रहे व्यक्तियों में से एक ने डंडे से पीट दिया। अब हिलसा के डीएसपी बोल रहे हैं कि व्यक्ति को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी भी सरकार यह नहीं बता रही है कि किसानों को उनके खेत में डालने के लिए यूरिया कब तक मिलेगा। पिछले कई सप्ताह से राज्य के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगभग हर जिले से ऐसी तस्वीर आ चुकी है जहां किसानों ने सड़क पर उतरकर खाद के लिए प्रदर्शन किया हो। पिछले दिनों बताया गया था कि बीते वर्ष की तुलना में इस साल बिहार को 2.22 लाख मैट्रिक टन कम यूरिया की आपूर्ति की गई है। जाहिर सी बात है कि जब आपूर्ति कम हुई है तो राज्य में यूरिया की किल्लत हुई है और अब कालाबाजारी करने वालों के लिए भी एक नया दरवाजा खुल गया है। खाद की कालाबाजारी करने वाले कई गुना ज्यादा रेट पर किसानों को बेच रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। वहां किसान मजबूरन बगल के रास्ते से खाद खरीद रहा है और इनकी मजबूरी का फायदा वहां के बिचौलिए उठा रहे हैं। बिहार के किसानों को खाद मिल रहा है लेकिन कई गुना ज्यादा रेट पर। नालंदा में चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार में खाद की भारी किल्लत के चलते किसान आक्रोशित है। वीडियो डबल इंजनधारी सरकार के ट्रबलकारी मुख्यमंत्री जी के गृह जिला नालंदा का है। बीजेपी जेडीयू सरकार से किसान, नौजवान, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार, छात्र और गरीब सब त्रस्त है। जनता में इतना आक्रोश है कि मंत्री घर से निकलते ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसी वीडियो को डाला है जिसमें एक व्यक्ति डंडा से बिहार पुलिस के एएसआई को मारता दिख रहा है। कुल मिलाकर पुलिस के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसा करना गलत है, लेकिन हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि जब धान का फसल खराब ही हो जाएगा
अगर उसके बाद किसानों को खाद मिल भी जाएगा तो वे उसका क्या करेंगे। पिछले कई दिनों से यूरिया के लिए प्रदर्शन हो रहा है और अगर बिहार सरकार वाकई में चाहती तो अब तक किसानों की समस्या का समाधान हो जाता, लेकिन हमारे कृषि मंत्री की तरफ से सिर्फ बहुत जल्दी वाला आश्वासन दिया जा रहा है। बाकी सरकार को और कृषि मंत्री साहब को बस इतना ध्यान रहे कि बहुत जल्दी के चक्कर में किसानों के धान का फसल बर्बाद ना हो जाए। अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन आगे जो कुछ भी जानकारी आएगी उसे आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हों प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।